शिविर का दिमाग में इसलिए आया क्योंकि बीइंग ए मेंबर ऑफ अंबेडकर हॉस्पिटल, क्योंकि आज की डेट के अंदर जो ये कहर मचा रखा है आपका डेंगू ने, उस करके हम लोगों को ब्लड की इस टाइम बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना ब्लड डोनेट करें और लोगों की जान बचाने का काम करें। अगर आपका एक ब्लड डोनेट करने से अगर किसी की जान बचती है तो उससे बड़ा कोई भी चीज़ पुण्य वाला काम नहीं हो सकता। इसलिए दिमाग में था, ये हमारा है 10-11वां कैंप है मेरा, हम लोगों ने सैल मेमोरियल के बैनर से जिले में लगवा रखा है। और ये 2 दिन का हमारा शिविर ये भी चल रहा था आधार कार्ड कैंप का भी। और आज ऑनरेबल जज साहब से भी कल बात हुई तो उन्होंने कहा हम बिल्कुल टाइम देना चाहते हैं, भविष्य में बिल्कुल टाइम देंगे। सचिन जी हमारे साथ हैं, तो हम लोगों ने कल उनसे टाइम लिया। उन्होंने आज इतना अपना कीमती समय ऑनरेबल जज साहब ने हमारे को टाइम दिया। मैं उनका बहुत बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया करता हूँ जो इतने बड़े मतलब हमारे जज साहब ने हमारे लिए टाइम निकाला और हमारा 2 मिनट हमारे को कीमती समय दिया। सर एक स्लोगन भी आपने दिया है इसको लेकर के, और क्या टारगेट लेकर के? स्लोगन सर हमारा ये दिया है हम लोगों ने कि सेफ लाइफ सेफ ड्राइव। उसमें क्या है कि हम लोगों ने हम कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहे, एक हमारी दिल की इच्छा थी सर कि हम लोग जो आज ब्लड डोनेट करेगा एक बारी हम लोग उसको एक फुल फेस का हेलमेट है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार आपको मैं हेलमेट दिखाता हूँ कि हम लोग जो डोनेट कर रहे हैं उसको एक हम लोग डोनेट अपनी तरफ से एक हेलमेट डोनेट साथ में कर रहे हैं, ताकि आप लोग जो ड्राइव करते हैं हेलमेट डाल के सेफ चलें और ड्राइव करके उसको पहन के। थोड़ा ये मेरा आपको एक हेलमेट में हाँ लगा बस हम लोग एक ये गिफ्ट के तौर पे हम लोग ये हेलमेट मैं आप लोगों से हमारे बीच DLSS से पैनल एडवोकेट श्री आशुतोष जी हैं और हमारे RW के बहुत ही जाने माने चेहरे और वकालत के भी उनका आदरणीय श्री हरजीत सिंह जी, हमारे DLSA के सेक्रेटरी नॉर्थ के और DLSA से ही संस्था से जुड़े हुए आशुतोष जी एडवोकेट हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से और दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमारे जो DLSA का एक गठन है, ये समाज में कहीं भी जो वकील नहीं कर सकता, वकील की दिक्कत है या किसी को लीगल कोई समस्या है, उसके लिए बनाया गया। के बीच में तो हमारे जज साहब हैं, उनका ज़्यादा बीच में नहीं आऊँगा। तो जो भी आज की कार्रवाई है, जो भी लीगल एड है, ये जो आज का कार्यक्रम है, इसके अलावा भी कभी किसी को कोई लीगल पॉइंट पे कोई समस्या हो, वो बॉबी सहगल जी को कॉन्टैक्ट करके हमारे को बता सकता है। हमारी पार्टी की तरफ से भी कई ऐसे सेल बने हुए हैं जो लोगों को सेवा और फ्री लीगल एड देते हैं। वो सब इस कार्यक्रम के बारे में आदरणीय जज साहब जी के बारे में बोलें, उसके बाद फिर हम इस हेल्प डेस्क को चालू करेंगे। धन्यवाद ऑनरेबल जज साहब, आपका बहुत बहुत आभार जो आप लोगों ने इतना कीमती समय हमारे लिए दिया सर। और सर मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि आप यहाँ पर आए हैं, काफ़ी टाइम से लोग आपको सुनना चाह रहे थे। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज जज साहब हमारे चल के आज हमारे यहाँ आए, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर। और मैं एक सैल मेमोरियल सोसाइटी का एक प्रेसिडेंट होने के नाते और एक आम आदमी का कार्यकर्ता होने के नाते सर आज हम लोगों ने कैंप भी रखा हुआ था, अरेंज किए हुए थे। 3 कैंप हैं, एक हम लोगों ने ब्लड बैंक रखा हुआ है सर, जिसके अंदर हम लोग ब्लड के साथ साथ एक ये हेलमेट अपनी तरफ से लोगों को एक प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये कोई किसी ये वैसे तो बोलना गलत है कि हम लोग गिफ्ट दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी दिल की थी कि हम लोग इसको गिफ्ट में दें। एक स्लोगन रखा था सेफ ड्राइव सेफ लाइफ, क्योंकि बीइंग ए मेंबर ऑफ अंबेडकर हॉस्पिटल दिल्ली का रिप्रेजेंटेटिव हूँ मैं CM साहब की तरफ से सर। मैं अंबेडकर हॉस्पिटल भी देखता हूँ। आपको सुनने से पहले स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे सभी बुज़ुर्गों को पैरी पौना। मैं सबसे पहले तो शुक्र अदा करना चाहूँगा आप सभी का कि आपने इस संडे मॉर्निंग को एक सोशल कॉज के लिए डिवोट किया और आपने अपना समय निकाला। समाज में सबसे डिफ़िकल्ट काम अगर मैं कहूँ वो ये नहीं है कि पैसे इकट्ठे करना या चीज़ों को करना, सबसे डिफ़िकल्ट काम है टाइम निकालना। आप सभी ने वो डिफ़िकल्ट काम किया है, सबसे पहला टाइम निकाला है आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये तालियां, राउंड ऑफ अप्लॉज आप सभी के। आज
आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं साहिल मेमोरियल ट्रस्ट, सहगल साहब, सचिन जी, गुप्ता जी, आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हम समाज से लेते बहुत हैं, बट कुछ ही लोगों को की अच्छी किस्मत होती है कि समाज को वापस दे सकें। तो आप सभी लोग उस मुट्ठी भर लोगों का पार्ट है, उन हैंडफुल लोगों का पार्ट है जो ऐसी भगवान की कृपा रखते हैं कि आप समाज को वापस कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको और बहुत बहुत धन्यवाद भी। मैं दो बातें आपसे करना चाहूँगा। पहली बात लीगल एड के बारे में। गुप्ता जी ने बताया कि DLSA एक सरकार का एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका काम ही है मुफ्त कानून। हर आम जन तक कानूनी सेवा पहुँचनी चाहिए, कानूनी मदद पहुँचनी चाहिए। ये ना सिर्फ हमारा अधिकार है बल्कि हमारा संविधान ये हमें मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट की तरह देता है कि अगर मेरे ऊपर कोई कोर्ट में केस चल रहा है तो मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए या मेरी पैरोकारी करने के लिए एक वकील साहब मुझे सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। और अक्सर हम ये कहते हैं कि ये मुफ्त कानूनी अधिकार या मुफ्त कानूनी सेवा का अधिकार, तो ये मुफ्त वर्ड हम यूज़ करते हैं लेकिन इसमें कुछ भी मुफ्त नहीं है। मुफ्त इन द सेंस कि ये सरकार हमारे ऊपर या कोई डिपार्टमेंट मेरे ऊपर एहसान नहीं कर रहा है। ये मेरे भारत के संविधान ने मुझे मौलिक अधिकार की तरह दिया, ये मेरा अधिकार है, ये मेरे लिए कोई सेवा नहीं कर रहा है। आप सभी से मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि ये अधिकार ना सिर्फ आपको क्रिमिनल केसेस में अपितु सिविल केसेस में भी दिया जाता है। सब महिलाएं चाहे किसी भी स्ट्राटा को बिलोंग करती हों, चाहे वो किसी भी इनकम ग्रुप को बिलोंग करती हों, उनके पास फ्री लीगल एड का राइट है। सारे बुजुर्ग जिनकी इनकम 4 लाख रुपए से नीचे है, उनको 60 साल से ऊपर है और इनकम 4 लाख रुपए से नीचे है, उनको ये अधिकार है। SC ST OBCs, एनीबडी हु इज़ अ विक्टिम ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, कोई भी प्राकृतिक आपदा का या लेबर यूनियंस ये इस राइट का फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर कोई भी अभियोजन चल रहा है, कोई मुकदमा चल रहा है, वो भी इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। उसके अलावा हम बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम कराते हैं जिसमें हम जनता से जुड़ सकें। एक और चीज़ जो अक्सर लोगों को नहीं पता होता, मैं आप सबके बीच में हूँ तो मैं बात करना चाहूँगा, वो है कॉम्पनसेशन के बारे में। अक्सर कुछ छोटा मोटा कुछ घटना हो जाती है, कुछ स्कूटर की टक्कर हो जाती है, कोई चोट मार के भाग जाता है, तो हम कहते हैं कि हम क्यों पड़े इस पुलिस के चक्कर में, हम क्यों कोर्ट के केस करें, हम FIR भी क्यों करें। कई बार ऐसी भी सिचुएशन आती है जिसके अंदर अगर मान लीजिए टक्कर हो गई है, मैं उदाहरण से बात कर रहा हूँ, अगर टक्कर हो गई है और आपने गाड़ी का नंबर नोट नहीं किया है तो हमें सबसे पहली एडवाइस दी जाती है, जब गाड़ी का नंबर ही नहीं पता तो करेगा क्या FIR करा के, या कोर्ट जाके क्या करेगा। मेरा आप सभी से निवेदन है, ऐसे केसेस में भी आप FIR कराएं, ऐसे केसेस में भी आप ज़रूर कोर्ट आएँ, क्योंकि आपका अधिकार ना सिर्फ उस अक्यूज़ को, उस अपराधी को सज़ा दिलाने का अधिकार है, आपका अधिकार ये भी है कि आपको मुआवजा मिले। और ऐसे केसेस के अंदर जहाँ पर सामने वाला व्यक्ति नहीं पकड़ा गया या आइडेंटिफाई नहीं हो पाया या गाड़ी का नंबर नहीं नोट कर पाए, तो आपको मुआवजे का अधिकार है सरकार की तरफ से या DLSA की तरफ से। ये मुआवजा अगर चोट लगती है, आपको शारीरिक चोट लगती है, तो 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक हो सकता है। और लॉस ऑफ लाइफ के केस में किसी की जनहानि हो जाती है तो ये मुआवजा 10 लाख रुपए तक हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा ये 10 लाख रुपए बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है या किसी व्यक्ति की कमी को पूरा कर सकता है, लेकिन एक किसी फैमिली को कुछ मदद ज़रूर पहुँचा सकता है। अधिकतर ये जानकारी होती नहीं है कि ऐसी कोई सरकार की योजना भी है। ऐसा लोगों को पता ही नहीं होता कि मुझे अगर चोट लगी है तो सरकार मुझे उसकी मदद करेगी। सहगल साहब से मैं बताना चाहूँगा, अम्बेडकर हॉस्पिटल में हम अक्सर ये हेल्प डेस्क लगाते हैं MACT केसेस के लिए। MACT केसेस यानी कि मोटर एक्सीडेंट केसेस, जहाँ पर चोट लगे हुए व्यक्ति को ट्रॉमा सेंटर या अम्बेडकर हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। वो व्यक्ति कहता है नहीं डॉक्टर साहब, हाथ ही टूटा, कोई बात नहीं, मैं घर चले जाऊँगा। और कहते हैं नहीं मुझे पुलिस के चक्कर में नहीं पड़नी या मुझे MLC नहीं करानी। तो अधिक से अधिक जनता को अगर हम जागरूक करें तो आप वापस से वही बात है, आप किसी से मदद नहीं ले रहे हैं, ये आपका अधिकार है। ये भारत का कानून, भारत का संविधान आपको अधिकार देता है। और जागरूकता, वापस से वही जागरूकता ही शक्ति है। आप जितने ज़्यादा जागरूक बनेंगे आप उतना अधिकारों को उतना अच्छे से अवेल करा पाएंगे। आज ये ब्लड डोनेशन कैंप के लिए, हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लीगल अवेयरनेस कैंप के लिए मैं आप सभी को वापस से तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद करता हूं। सचिन जी का, सहगल साहब का, गुप्ता जी का और मेरे सब गणमान्य अतिथिगण जो यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कामना करता हूँ कि हम ऐसे ही समाज की सेवा में जुड़े रहें और अपने जो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स हम करते रहें। थैंक यू वेरी मच। आए हमारे बीच आए साहिल मेमोरियल सोसाइटी के जो भी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी हैं, वो आगे आ जाइए।
लॉयंस क्लब आदरणीय जज साहब जी का स्वागत करते हुए पाँच मिनट रुक जाइए विजिट राहुल ट्रैफिक लॉस को इनकरेज ट्रैफिक लॉस का की पालना को इनकरेज करते हुए साहिल मेमोरियल ट्रस्ट हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट कराएगी। लॉयंस क्लब ब्लड डोनेशन करा रहे हैं और हम लीगल अवेयरनेस करा रहे हैं। मुफ्त कानूनी सहायता का क्या अधिकार है, विक्टिम कॉम्पनसेशन क्या चीज़ होती है, विक्टिम कॉम्पनसेशन कैसे रियलाइज़ कराया जा सकता है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू सर।